गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रोज कथा करते थे, पर उनका नियम था कि रोज सुबह शौच के लिए वन में जाते थे, एक लोटा जल लेके जाते, जितना प्रयोग में आ जाता उसके अलावा जो जल बचता एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए जल को छोड़ देते। 12 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नियम का पालन किया। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत था। 12 वर्ष तक जल डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहा, वरदान मांगो गोस्वामी जी, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले, तुम कौन हो भैया। बोले, मैं प्रेत हूँ, भूत हूँ। हाँ भैया, बड़े बढ़िया प्रेत के दर्शन हुए। बोले, मांगी आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे, आपने मेरी प्यास बुझाई है, 12 वर्ष तक मुझे पानी पिलाया है। गोस्वामी जी बोले, हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्री राघव के दर्शन हमको करा दो। हमको राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी का दर्शन कैसे होगा, केवल ये युक्ति बता दो। प्रेत बोले, राम जी के दर्शन की पता हमको होती तो हम प्रेत थोड़ी होते, आपको कैसे बताएं। लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं। बोले, क्या। बोले, राम जी के एक चेला हैं, उनसे हम सारे प्रेत डरते हैं। वो कौन है। बोले, हनुमान जी। बोले, उनसे भय के कारण हम प्रेतों को पता करके रखना पड़ता है कि हनुमान जी इस वक्त कहाँ हैं, ताकि वहां से हम लोग योजनों दूर रहें। तो स्वामी जी बोले, तुमको पता है हनुमान जी कहाँ है। बोले, हाँ पता रखना पड़ता है महाराज, क्योंकि उनके आसपास हम भटक नहीं सकते, तो हम लोगों को गुप्तचर लगाने पड़ते हैं, भाई देखते रहो हनुमान जी इस वक्त कहाँ चल रहे हैं। तो स्वामी जी बोले, आजकल हनुमान जी कहाँ है बताइए ना। प्रेत बोला, बोले, नित्य आप गंगा जी के तट पर अस्सी घाट पर कथा करते हैं। बोले, हाँ। बोले, वहां बहुत सारे श्रोता आते हैं। बोले, जी। आपने एक रुग्ण श्रोता को देखा, वो बड़ा, उसके हाथ पांव अजीब से हैं, कंबल लपेट करके आता है, कभी कभी मक्खियां भी भिनभिनाती रहती हैं, और वो श्रोताओं से अलग हट करके बैठता है, कोई उसके पास नहीं जाता, उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी आती रहती है, लोग बाग उससे छुपते भी नहीं है। बोले, हाँ हाँ हाँ, एक आता तो है, मैंने देखा। बोले, वो हनुमान जी ही हैं, आपकी कथा में रोज आते। प्रेत ने बता दिया। गोस्वामी जी आज कथा करने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में ही आगमन हुआ। गोस्वामी जी की नजर उसी पे ही थी। बोले, जी हनुमान जी हैं। कथा पूरी करने के बाद सब श्रोता जैसे ही जाने लगे, वो भी अपनी लठिया उठा करके धीरे धीरे जाने लगे। गोस्वामी जी पीछे से गए और जाकर के दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए। वो कहे, अरे बाबा, अरे व्यास जी, आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपकी कथा सुनता हूँ, आप मुझे छूइए मत, मैं आपके छूने के योग्य नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं हूँ, मुझ में से दुर्गंध आ रही है, अरे व्यास जी आप ऐसा पाप मत चढ़ाइए। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, लाल पड़ गए। बोले, महावीर हनुमान, कब तक हमको परेशान करेंगे, आपने हमारी कथा सुनी है ना, लाओ दक्षिणा दो, हमको राम जी का दर्शन करा। ऐसा कहते ही उस रुग्ण व्यक्ति में से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, और गोस्वामी जी को हृदय से लगा के नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले, हे गोस्वामी जी, आपने दक्षिणा मांगी है ना, देते हैं हम दक्षिणा, चित्रकूट चले जाइए, हाँ गंगा तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कीजिएगा, राम जी आपसे मिलने आएंगे। जहाँ पर भी प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। राधे राधे।